बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी निबंध का विकास एवं भारतेंद्र युग के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध पर विचार करते हैं। द्विवेदी युग का आरंभ हम श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती के संपादन का कार्य भार संभालने के समय सन 1903 ईस्वी से ही मान सकते हैं। ये जो द्विवेदी युग नाम पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल को हम द्विवेदी युग से संबोधित करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में आते ही द्विवेदी जी ने सबसे पहला कार्य तत्कालीन लेखकों की भाषा को संस्कारित एवं परिमार्जित करने का किया। वे व्याकरण संबंधी भूलों की आलोचना करते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग एवं उपयोग पर प्रकाश डालने लगे। वे भाषा के गठन और स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करते थे। भाषा के संबंध में उनकी नीति थी हिंदी को अन्य भाषाओं के शब्दों से सर्वथा अछूता न रखा जाए, किंतु प्रयत्नपूर्वक तत्सम शब्दों का भी बहिष्कार न किया जाए। उनकी इस नीति का प्रभाव तत्कालीन सभी प्रमुख निबंधकारों की भाषा शैली पर पड़ा। निबंधकार फ्रांसिस बेकन को वे अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली, जो ध्यान रखने की बात है, उन्होंने लिखा बेकन विचार रत्नावली के रूप में किया। बेकन की भांति द्विवेदी जी भी निबंधों में विचारों को प्रमुखता देते हैं। उनके निबंध कवि और कविता, प्रतिमा, कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध, लोभ आदि नए नए विचारों से गुंफित हैं। भारतेंद्र युगीन निबंधों की सी व्यक्तिगता का प्रदर्शन, सजीवता, रोचकता एवं सहज उच्च श्रृंखलता का द्विवेदी जी के निबंधों में अभाव सा है। उनके निबंधों में भाषा की शुद्धता, सार्थकता, एक रूपता, शब्द प्रयोग पटुता आदि गुण तो मिलते हैं, किंतु पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, विश्लेषण की गंभीरता, चिंतन की मौलिकता उनमें बहुत कम है। फिर भी उनके निबंधों में व्यास शैली के कारण पर्याप्त सरलता आ गई है तथा कहीं कहीं हास्य, व्यंग व भावात्मकता का भी प्रस्फुटन हुआ है। वस्तुतः द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन एवं कवि कर्तव्य उल्लेखनीय है। द्विवेदी युगीन अन्य निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह एवं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम उल्लेखनीय है। विषय वस्तु की दृष्टि से उन्होंने द्विवेदी जी का ही अनुकरण करते हुए विचारात्मक निबंध भी लिखे हैं, किंतु फिर भी इनमें कहीं कहीं शैली की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है। माधव प्रसाद मिश्र ने घृति, सत्य जैसे विषयों पर गंभीर शैली में प्रकाश डाला है। गोविंद नारायण मिश्र की शैली में अलंकारों की छटा मिलती है। संस्कृत की शब्दावली के अतिशय प्रयोग के कारण उनके निबंध जटिल से हो गए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी हैं। उन्होंने प्रायः आलोचनात्मक गंभीर विषयों पर ही निबंध लिखे। जैसे उनके निबंधों की हम चर्चा करते हैं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय, प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता आदि। उनके निबंधों में विचार का संग्रह और समन्वय ही मिलता है। आत्मानुभूतियों का प्रकाशन या भावात्मकता के दर्शन उनमें नहीं होते। उनकी शैली प्रौढ़ होते हुए भी सरल है।
उसमें कहीं भी अस्पष्टता या जटिलता दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु भारतन युग की सी रोचकता या द्विवेदी जी की सी सुबोधता का भी उनके निबंधों में अभाव है। श्याम सुंदर दास के समकालीन ही तुलनात्मक समालोचना के जन्मदाता पद्म सिंह शर्मा थे। शर्मा जी के निबंधों के 2 संग्रह पद्म पराग और प्रबंध मंजरी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने अपने निबंधों में महापुरुषों के जीवन का चित्रण, समकालीन व्यक्तियों के संस्मरण या उनको श्रद्धांजलि, साहित्य समीक्षा आदि विषयों को ग्रहण किया। उनकी शैली में वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं सरलता का पुट मिलता है। अध्यापक पूर्ण सिंह और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी शैली की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में स्वाधीन चिंतन, निर्भय विचार प्रकाशन एवं प्रगतिशील तत्व मिलते हैं। मजदूरी और प्रेम उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। उनकी शैली में अनूठी लाक्षणिकता और अपूर्व व्यंग मिलता है। उनकी भाषा में एक नवीन लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार दिखाई देता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध संख्या में कम हैं, किंतु गुणों की दृष्टि से वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें गंभीरता के साथ मनोविनोद, पांडित्य के साथ चुलबुलापन, प्राचीनता के साथ नवीनता, सांस्कृतिकता के साथ प्रगतिशीलता का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। उनकी शैली में सरलता, सरसता, व्यंग्यात्मकता एवं रोचकता का गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उनके प्रमुख निबंधों में कछुआ धर्म, मारस मोह उठाव और संगीत है। द्विवेदी युग के उपर्युक्त निबंधकारों के परिचय से स्पष्ट है कि इस युग के निबंध सामान्यतः विचार प्रधान ही हैं। भारतेंद्र युगीन निबंधों की भांति इनमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का अंकन नहीं मिलता। हास्य और व्यंग के स्थान पर इनमें गंभीरता अधिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह एवं गुलेरी जी के निबंधों को छोड़कर शेष में व्यक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं मिलता। मौलिकता, नवीनता एवं ताजगी भी इनमें नहीं है। वस्तुतः ये निबंध कम हैं, विचारों के संग्रह अधिक। व्याकरण की दृष्टि से अवश्य इन निबंधों की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित हुई।